अब देखिए अवसर में क्या देखते हैं ये लोग, अपॉर्चुनिटीज में देखते हैं। अवसर में लिखा है कम्युनिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसके जरिए हम पूरी दुनिया में अलग अलग कम्युनिटीज बना सकते हैं जो हमारी ताकत है। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सेसिबिलिटी, यानी इनकी जो एक्सेसिबिलिटी, इनकी जो पहुंच है मेन स्ट्रीम मीडिया में, इनकी जो एक्सेस है वो एक अवसर है। और तीसरा लिखा है सोशल मीडिया एक्टिविज्म इन द वेस्ट, यानी पश्चिमी देशों में अब सोशल मीडिया एक्टिविज्म जो है वो बहुत बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये एक नया अवसर इन्हें प्रदान कर सकता है। अब ये ऐसा सोचना है इनका कि अब तो हम सोशल मीडिया के जरिए ही किसी भी देश में तख्ता पलट कर सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें लिखा है, वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए क्या लिखा है इसमें, बताता हूं आपको। अगला प्लान जो है कैंपेन मटेरियल जो है वो लिखा है, और मीडिया किट्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है। देखिए क्या है यहां पर, आप देखिए कैंपेन मटेरियल क्या संदेश देना है, उसमें पोस्टर्स कैसे होंगे, और सोशल मीडिया के जो टेम्पलेट्स हैं वो कैसे होंगे, और इन्हें सिख ऑर्गेनाइजर्स के जरिए लोगों और मीडिया तक पहुंचाया जाएगा। सोचिए अगर आंदोलन किसानों का है और मुद्दा कृषि कानूनों का है, तो फिर इसमें सिख ऑर्गेनाइजर्स का नाम बार बार क्यों आ रहा है, ये आपको अपने आप से भी पूछना होगा कि अगर ये पूरा मुद्दा किसानों का है तो फिर सिख संस्थाएं इसमें क्या कर रही हैं, हर बार सिखों का नाम कैसे आ रहा है। फिर से आए आप देख लीजिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी मैं दिखाऊंगा और यहां भी देखिए, ये लिखा है द प्लान। प्लान देखिए क्या है, कैंपेन मटेरियल है जिसमें नैरेटिव और की मैसेज डॉक्यूमेंट्स हैं, पोस्टर्स हैं और सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हैं। कैंपेन मटेरियल को जनरल पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। देखिए इसमें पूरा ये लिखा है, देखिए ये जनरल पब्लिक तक, और ये किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा, यहां देखिए संगत ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजर्स ये लिखा है, और फिर क्या है सिख एंड पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स ये लिखा है। फिर है मीडिया किट्स, मीडिया वालों को कैसे अपने इन्फ्लुएंस में लेना है, उसमें लिखा है प्रेस रिलीज, फोटोग्राफ्स, वीडियो एसेट्स, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड सोर्सेज और पिचिंग मटेरियल, ये भी इन्हीं सिख और पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स के जरिए मीडिया तक पहुंचाया जाएगा। ये पूरा की पूरा प्लान इसमें ये है। देखिए कितना जबरदस्त की तरीके से प्लानिंग है। अब देखिए पूरी स्क्रीन पर मैं एक बार दिखाता हूं आपको, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है असली योजना। लेकिन यहां इसका अर्थ यह समझिए कि बार बार इसमें सिर्फ खालिस्तानियों का नाम क्यों आ रहा है और बार बार सिर्फ सिख संस्थाओं का नाम क्यों आ रहा है। भारत में इस समय अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों की संख्या लगभग 15 करोड़ है। याद रखिएगा ये आंकड़ा, हमारे देश में अपनी खेती पर कृषि करने वाले किसानों की संख्या है 15 करोड़। पूरे देश में 15 करोड़ किसान हैं। ये बात आप कहीं नोट कर लीजिए, अपने दिल में, अपने दिमाग में कहीं इसको लिख कर छोड़ दीजिए। लगभग 15 करोड़ लोग हैं, और पंजाब में अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान सिर्फ 11 लाख हैं। यानी भारत के 15 करोड़ किसानों में पंजाब के सिर्फ 11 लाख किसान ही हैं। लेकिन फिर भी आपको इस पूरे मुहिम में सिर्फ पंजाब के किसान दिखाई दे रहे हैं। कुल किसानों का 1% से भी कम किसान पंजाब में, भारत के कुल किसानों का 1% से भी कम किसान पंजाब में है। फिर आपको चारों तरफ पंजाब के किसान कैसे दिख रहे हैं, चारों तरफ सिख कैसे दिख रहे हैं, आपको चारों तरफ एक ही धर्म की संस्थाएं कैसे दिख रही हैं, चारों तरफ गुरुद्वारों का ही बोलबाला कैसे है, मंदिरों का क्यों नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह आंदोलन किसानों के नाम पर हो तो रहा है, लेकिन इसके पीछे का मकसद कुछ और है, और इसमें देश के 15 करोड़ किसान शामिल नहीं हैं। अगर मैं ये मान लूं कि पंजाब के सारे 100% किसान भी इसमें शामिल हैं, तो भी सिर्फ 11 लाख हुए, यानी 15 करोड़ में से सिर्फ 11 लाख। तो फिर ये क्यों हो रहा है कि हर जगह, हर प्लानिंग में आपको सिर्फ सिख नेता और सिख कार्यकर्ता, सिख संस्थाएं और सिख और पंजाबी कल्चरल ग्रुप्स ही दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? अब अगले पन्ने पर चलिए, अब वो आपको मैं पढ़कर बताता हूं। इसमें बताया गया है कि लोगों को क्या मैसेजेस लिखने हैं, और इसमें लिखा है कि भारत में प्रेस की आजादी और स्वतंत्र पत्रकारों पर होने वाले हमलों की तरफ लोगों का ध्यान खींचना है, जो कि पूरी तरह से झूठ है। यानी इसमें लोगों से फेक न्यूज फैलाने के लिए कहा गया है।
सैंपल ऑफ एवरग्रीन मैसेजेस। देखिए, एवरग्रीन मैसेजेस मैं आपको सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो संदेश जो कृषि कानूनों को वापस होने के बाद भी रेलेवेंट रहेंगे, जो सवाल आगे तक भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें लिखा है कि प्रेस फ्रीडम को दबा दिया गया है, उसे हमें उठाना है, और हैरेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इनकी नज़र में जो स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनके बारे में लिख रहे हैं, वो असल में हमारे देश के वो डिज़ाइनर पत्रकार हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं और जो इनके हैशटैग को ट्रेंड करवाते हैं और जो इनके इसी एजेंडे पर रात में अपने अपने टीवी कार्यक्रम करते हैं। उनको लेकर ये चिंतित हैं क्योंकि अब ये पत्रकार फंस चुके हैं, इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, इन पर देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं। अब क्या होगा, इससे ये चिंतित हैं। और फिर ये अगली जो इनकी चिंता है वो ये है, प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट विद चार्जेस ऑफ एंटी नेशनलिज्म। तो ये इसका मतलब है कि सरकार के जो आलोचक हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, यानी उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बात की इन्हें चिंता है। ऐसे फेक मैसेजेस भी इसमें लिखने के लिए कहा गया है कि भारत में सरकार की आलोचना करने वालों को देश विरोधी साबित किया जाता है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि ये विदेशी ताकतें भारत के असली गोदी मीडिया और फेक न्यूज़ फैलाने वाले पत्रकारों को अपना समर्थन जाहिर कर रही हैं, वो भी खुले तौर पर। इसी दस्तावेज में एक जगह यह भी लिखा है कि प्रदर्शनकारियों को क्या करना है। इसमें 26 जनवरी को विदेशों में भारतीय दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े विरोध प्रदर्शन करने की बात लिखी है और आपने देखा होगा यही हुआ भी। लेकिन ये सारे प्रदर्शन याद रखिएगा किसने किए, ये सारे प्रदर्शन सिखों ने किए थे। ये सारे प्रदर्शन जो सिख संस्थाएं हैं और जो खालिस्तानी हैं उन्होंने किए थे। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उसी दिन खालिस्तान को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई थी और यही तो इसमें भी लिखा है। तो अब आपने देख लिया कि ये कितनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इससे आपको सावधान रहना है और हमें बड़ी खुशी है कि आज हमें यह मौका मिल रहा है कि हम भारत के 135 करोड़ लोगों को ये बता सकें कि एक बार फिर से आपके ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ है। ये आक्रमण अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा नहीं है, ये आक्रमण मुगलों जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें सेनाएं घोड़ों पर नहीं आ रही, तोप लेकर और बंदूक लेकर नहीं आ रही। इसमें अब सेनाएं आ रही हैं इंटरनेट के ज़रिए, सेनाएं आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। और इसकी ख़तरनाक बात यह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जब सेनाएं आती हैं तो उन्हें आपका बॉर्डर भेदने की आवश्यकता नहीं। वो कभी भी अपने घर बैठकर आपकी सीमाएं पार कर सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे आपके ड्राइंग रूम तक प्रवेश कर सकते हैं, आपके दिमाग में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ये आक्रमण पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और भारत के जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी नेता हैं और भारत के जो डिज़ाइनर पत्रकार हैं, वो ये जानते हैं मोदी को हटाने का ये आखिरी मौका है। इस बार अगर इस मौके को चूक गए और इस मौके को उन्होंने इस्तेमाल ना करके मोदी को अगर इस बार नहीं हटाया तो फिर बहुत वर्षों तक मोदी को हटा नहीं पाएंगे। ये डर इनके मन में है।